दुनिया में ऐसी कई कहावतें प्रचलित हैं, जैसे प्यार अंधा होता है, प्यार में लोग जाति नहीं देखते, वगैरह वगैरह। लेकिन बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि नए जमाने का प्यार बिल्कुल ही बदल गया है। नए जमाने का प्यार अंधा होने के साथ साथ जानलेवा भी हो गया है। जी हाँ, दिल्ली के नांगलोई में रहने वाली सोनिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है सोनिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक भूत होता है, जिसने सबसे पहले सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं सूरज प्रताप आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, यह घटना है दिल्ली के नांगलोई की। दिल्ली के नांगलोई में सोनिया नाम की लड़की रहती है। उसकी दोस्ती एक भूत से होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक भूत। वह भूत कोई और नहीं बल्कि संजू उर्फ सलीम होता है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने अपना दिल उस संजू उर्फ सलीम को दे बैठा है। कुछ महीने बीतते हैं, उसकी प्यार और भी गहरा होते चलती जाती है। कुछ महीने बीतते हैं और उसका प्यार और भी गहरा होते चल जाता है। सोनिया को यह जरा भी भनक नहीं था कि वह जिस इंसान से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है, वह एक दिन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। बीते दिन दिन बीतते जाते हैं। सोनिया अक्सर घंटों फोन पर अपने घर में संजू से बातें किया करती थी। जब भी उसके घर वाले पूछते कि तुम किससे इतनी देर बातें करती हो, तब वह मुस्कुराकर जवाब देती कि मैं एक भूत से बातें किया करती हूँ। ऐसा सुनकर उसके घर वाले हंसी में इस बात को उड़ा देते हैं, लेकिन यही मजाक एक दिन सोनिया के जान का कारण बनेगा, यह उसके घर वालों ने कभी नहीं सोचा था। सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी पोस्ट किया था, आई लव भूत। सोनिया अक्सर संजू से उसके घर मिलने जाती थी। कई बार कई कई घंटों तक उसके साथ समय बिता। करवा चौथ से कुछ दिन पहले सोनिया को पता चलता है कि वह पेट से है। उसके पेट में संजू का बच्चा है। वह इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी यह बात अपने घर वालों को ना बताकर वह संजू को फोन करके बताती है। अपने घर वालों को यह बात ना बताना और उनसे यह बात छुपाना सोनिया के जान का दुश्मन बन गया था। यही कारण थी जिस कारण से सोनिया को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। जैसे ही यह बात उसके दोस्त को यानी कि उसके आशिक को संजू को पता चलती है, वह तिलमिला जाता है, घबरा जाता है, मानो जैसे कि उस पे आसमान से पहाड़ टूट पड़ा है। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चलने लगते हैं। इससे दूर सोनिया इस बात से बहुत खुश होती है कि वह जिससे प्यार करती है, उसके प्यार का फल उसके पेट में है। लेकिन संजू इतने में चुप नहीं रहता। वह कई तरह के ख्याल पकाने लगता है, मन में बहुत तरह के वगैरह वगैरह चीजें सोचने लगता है और फिर स्टार्ट होता है मौत का तांडव। उसने अब सोचा कि मैं इसे खत्म करके ही मानूंगा। एक दिन वह अपने दो दोस्तों के साथ बैठता है और सोनिया के मौत का प्लान बनाता है। जगह डिसाइड होती है हरियाणा का रोहतक। वह अपने दो दोस्तों को पहले ही उस स्थान पर भेज देता है और उन्हें बोलता है कि तुम 5 से 6 फीट का गड्ढा खोनो। यह खुदाई करवा चौथ के दिन हो जानी चाहिए। और ऐसे ही सिलसिला चालू होता है सोनिया के मौत का। करवा चौथ का दिन आता है और सोनिया अपने प्यार संजू के लिए उपवास रखती है। वह दिन भर भूखे प्यासे रहती है। उसे क्या मालूम कि वह जिस प्यार के लिए व्रत कर रही है, जिसकी लंबी उम्र की कामना कर रही है, वो एक दिन उसे मौत के घाट उतारेगा और उसके जान का दुश्मन बन गया है। करवा चौथ का दिन आता है। संजू उसे फोन करके बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता हूँ। ऐसा सुनकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और वह उसके बातों में आ जाती है। वह अपने घर वालों से बिना बताए संजू के साथ कार में बैठकर चल जाती है। संजू उस दिन सोनिया को रोहतक ले जाने के लिए कार भाड़े पे लिया था और वह उसी कार से सोनिया से बातें करते हुए रोहतक की ओर निकल जाता है। यह सफर सोनिया के जिंदगी का आखिरी सफर था। यह रास्ता उसकी मौत की ओर ले जा रहा था। संजू अपने मन में उसी बात को सोचता कि जल्दी जल्दी उसे उस काम को अंजाम देना। कुछ घंटों बाद सोनिया और संजू हरियाणा के रोहतक के गांव पहुंचते हैं और वहां बैठकर उनके दो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं।
पार्टी में दारू ये सब वगैरह वगैरह चीजें चलती है और उसके दो दोस्त और संजू पूरी तरह से नशे में रहते हैं। उसके बाद वह नशे में आने के बाद सोनिया का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सोनिया इस क्रम में तड़पती है, तिलमिलाती है, चीखती है, लेकिन उसकी आवाज संजू के कानों तक मानो जा ही नहीं रही थी। फिर आनन फानन में संजू और उसके दोस्त सोनिया के लाश को उस गड्ढे में वापस बंद करके दिल्ली आ जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। जब बहुत देर तक सोनिया की कोई खबर उनके घर वालों तक नहीं पहुंचती है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। वह अकबकाहट में उसे फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आता है। इसे सुनकर, इसे देखकर उसके घर वाले और भी परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में वह पास के पुलिस थाने में जाते हैं और उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि सोनिया के कॉल में अंतिम फोन एक संजू नाम के लड़का का आया था। जी हाँ, ये वही संजू लड़का है जिसे सोनिया प्यार से भूत कहती थी। छापेमारी के बाद संजू और उसके दो दोस्तों को पकड़कर थाने लाया जाता है, जहां पे पूछताछ के दौरान वह बताता है कि कैसे उसने सोनिया के मौत का प्लान बनाया और उसे रोहतक ले जाकर दर्दनाक मौत दी। ऐसा सुनकर पूरे घर वाले चौंक जाते हैं और सदमे में चले जाते हैं, मानो उनकी जिंदगी से एक चिराग वापस चला गया है। ऐसा सुनकर उसके परिवार वाले सहम जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में किसी पे भी विश्वास करना सही नहीं है। कोई भी कितना भी आपसे प्यार करे, लेकिन आपके माँ बाप के अलावा आपको उतना कोई नहीं चाह सकता। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची घटना को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।